जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईटीआई या ग्रेजुएट है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं नैनी एरोस्पेस रिक्वायरमेंट 2026 का लाइव स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि कौन सी गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जो सरकारी अपडेट डॉटिंग पे आ जाता हूँ। यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू, ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा इसका नैनी एरोस्पेस लिमिटेड है। पोस्ट नेम आपकी ऑपरेटर एसएस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फिटर इलेक्ट्रीशियन या जूनियर असिस्टेंट, जिसमें IAM HR और फाइनेंस और IT होगा। टोटल वैकेंसी 28 होगा। एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी 17 जुलाई 2026 तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI NTC द्वारा होना चाहिए। ग्रेजुएशन BCom BSc DBA VCA BA होना चाहिए। अप्रूव जो इनर सैलरी मिलती है 28 से 23 हज़ार पर मंथ मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न टेस्ट होगा सिर्फ। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको स्क्रॉल नीचे करोगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया गया है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप। इसका इम्पोर्टेंट लिंक, इसके अप्लाई ऑनलाइन के बटन है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर और जर्नल इज इंफॉर्मेशन फॉर फिलअप करने के लिए इसका फॉर्म यहाँ पे पढ़ लेना। मैंने इसको पढ़ लिया है। और ये ध्यान देना, इसको आपको कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू ही फॉर्म को फिलअप करना है। मोबाइल फ़ोन या टैबलेट का यूज़ नहीं करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले अपना एप्लीकेंट नेम आपने एंटर करोगे, फिर जेंडर सेलेक्ट कर लोगे, मेल हो फीमेल या अदर। फिर आपने मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लेना है, मैरिड हो या अनमैरिड हो। फिर नेशनलिटी आपको इंडियन चूज़ कर लेनी है। फिर ईमेल आईडी ऐड करोगे। ये ध्यान देना है वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि इसी पे OTP आएगा। फिर सेंड OTP करके आपने ये जो OTP आएगा यहाँ पे एंटर करोगे और वेरीफाई OTP कर लोगे। फिर इसके बाद आपने आधार नंबर एंटर करना है और कंफर्म आधार नंबर एंटर करना। फिर आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपने पासवर्ड एंटर करना है। ये ध्यान देना, जो पासवर्ड होगा 8 कैरेक्टर का होगा, जो अपर केस लोअर केस नंबर और स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड होना चाहिए। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड ऐड कर दोगे वही। फिर यहाँ पे आप चेकबॉक्स पे क्लिक कर दोगे, आई हैव रीड द अंडरस्टैंड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आपको ये देख सकते हो, आपको कुछ नोट फॉर द कैंडिडेट बताया गया है। ये आप एक बार जरूर पढ़ लेना। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रीड एडवर्टाइजमेंट, आप केयरफुली रीड कर लेना बिफोर अप्लाई। मैं क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट यहाँ भी आ गया। इसको स्क्रॉल नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक चेकबॉक्स दिया गया, आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। मैं क्लिक कर दोगे, क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देख सकते हो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गया। यहाँ पे जो भी आपने डिटेल एंटर की थी, जैसे एप्लीकेंट नंबर आ गया आपका, एप्लीकेंट फुल नेम, जो भी मेल, जेंडर जो चूज़ किया, रिलीजन्स, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी। फिर आपने सेलेक्ट करना है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट HR IM IT इलेक्ट्रीशियन, जिस भी को अप्लाई करना है वो आप चूज़ कर लेना। फिर यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर लेना, OBC हो या SC हो। मेरी जो एज है मेरे आधार के अकॉर्डिंग मेरी ज़्यादा है, तो मुझे OBC SC के अकॉर्डिंग मुझे अप्लाई करना होगा। ये ध्यान देना कि मुझे कैटेगरी, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ द इशू और सेलेक्ट ऑफ डोमिसाइली मुझे बतानी होगी, कहाँ की मेरी डोमिसाइली है, किस स्टेट की। फिर यहाँ पे बोल रहा है डू यू हैव ए डोमिसाइली ऑफ जम्मू कश्मीर, कि अगर आपके पास डोमिसाइली है बिटवीन 1980 टू 1989 तो बताओगे यस, तो उसकी डोमिसाइली इशू डेट आपने बतानी होगी। अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, आर्म फोर्स में अगर आपने कभी काम किया है तो उसकी जानकारी दोगे। अगर यस किया है तो आप यस करोगे। आपने ईयर्स बताना है, मंथ और डेट आपने बतानी है। अगर नहीं किया तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। फिर आपसे पूछोगे, आप बताओगे कि हैव यू डन अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर का। अगर आपने अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग किया तो यस करोगे, नहीं किया तो सिंपली नो पे क्लिक करो। डू यू हैव ए रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस अदर देन अप्रेंटिसिप, अगर अप्रेंटिस के सिवा अगर आपको अदर वर्क एक्सपीरियंस है तो इसकी जानकारी दोगे। यस कर दोगे तो कितना टाइम किए, जैसे ईयर्स मंथ डे आपने बताना है कितना है। फिर अगर आप PWD एप्लीकेंट हो
मेरे केस में अगर आप यस करोगे तो आपको अपना, मेरे को ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ओबीसी सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप नो ही आएगा। यहाँ पे देख सकते हो यस पे क्लिक नहीं हो रहा, मेरे केस में नो ही आएगा। फिर एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है या ऑटोमेटिक यहाँ शो करने लगा। इफ़ एनी इम्प्लॉय एक्सचेंज अप्रेंटिसशिप नंबर अगर आपके पास है तो वो बता दोगे। फिर फादर या हस्बैंड ने मैं एंटर करना है, मदर ने मैं यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस भी पिन कोड ऐड करना है। यहाँ पे एड्रेस एंटर कर दोगे, सिटी बता दोगे, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस का बताना है, ये ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट आपने एंटर कर दोगे, स्टेट चूज़ कर लोगे, जो भी स्टेट में है आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, पिन कोड यहाँ एंटर कर दोगे। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस बताओगे यहाँ पे, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है वो बताओगे। अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम है तो एज ए इज ए परमानेंट एड्रेस सेम एज ए कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस के चेक बॉक्स पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो भी ऊपर डाटा होगा वो नीचे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अगर नहीं है तो सिंपली अनचेक रहने दोगे। यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट चूज करोगे, पिन कोड, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऐड करोगे। फिर यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे डिक्लेरेशन पे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर, प्रीव्यू कोड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये आप देख सकते हो अभी तक जो भी आपने डिटेल एंटर की है वो आपका शो कर रहा होगा। एक चीज़ ध्यान देना, एक बार जब आप इसको सबमिट कर लोगे तो दोबारा इसको चेंज भी कर सकते हो। तो अभी ध्यान से चेक कर ले, मैं इसको स्क्रॉल नीचे करोगे तो आप ये देख सकते हो आपका सारी डिटेल शो कर रहा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आपको, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब के चेकबॉक्स के पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वंस यू क्लिक नेक्स्ट नो मोर चेंज विल बी अलाउड ऑन दिस के। ये ध्यान देना, जब एक बार आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आप दोबारा इस अपनी डिटेल को चेंज नहीं कर सकते। अगर अभी भी आपको डिटेल पे चेंज करना है तो एडिट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया है। यहाँ पे आपने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है। सबसे पहले 10th का पूछा गया, एजुकेशन मोड क्या था, रेगुलर था या कोरस्पॉन्डिंग था, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम बतानी है, डेट ऑफ पासिंग क्या थी वो बताना और कितने परसेंटेज आए थे ये बताओगे। इसी तरह आपने +2 का बताना कि रेगुलर था या कोरस्पॉन्डिंग था। फिर आपने बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम बताना, डेट ऑफ पासिंग बतानी है और परसेंटेज यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपसे पूछ रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन में, यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन अपनी बतानी है। कोर्स सेलेक्ट करोगे, बीसी या बीएससी से किया है, एजुकेशन मोड क्या था, रेगुलर था, कोरस्पॉन्डिंग था, बोर्ड यूनिवर्सिटी बताओगे, डेट ऑफ पासिंग बताओगे, परसेंटेज यहाँ पे एंटर करोगे। ये ध्यान देना जो कैंडिडेट पार्ट टाइम या कोरस्पॉन्डिंग या डिस्टेंट एजुकेशन या ई लर्निंग क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल, जिन्होंने अपना पार्ट टाइम या कोरस्पॉन्डिंग या डिस्टेंट एजुकेशन या ई लर्निंग के थ्रू किया हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट पोसेस अ हायर क्वालिफिकेशन देन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कैन नॉट बी अप्लाई। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन एंटर करते हो जो रिक्वायर्ड नहीं है उस तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा क्वालिफाई टू। फिर आपसे पूछ रहा है एडिशनल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन और क्वालिफिकेशन अगर है तो वो कर सकते हो, बोर्ड यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज आपने बताना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू बीन इंटरव्यू बाय NAEL एनी टाइम अर्ली। अगर आपका कभी इंटरव्यू पहले हुआ है तो उसकी बारे में बताना है। यस करोगे तो आपको यहाँ पे आपको बताना होगा पोस्ट इंटरव्यू कब हुआ था, डेट ऑफ इंटरव्यू क्या था और वेन्यू कहाँ पे आपका इंटरव्यू हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो सिंपली मौके क्लिक कर देगा। फिर आपसे पूछ रहे डू यू हैव ए योर क्लोज रिलेटिव वर्किंग इन NAEL में। अगर आपका कोई रिलेटिव वर्किंग कर रहा है तो यस करते हो, उसकी जानकारी दोगे। रिलेटिव नेम, डेजिग्नेशन क्या है, डिवीजन क्या है, एनी अदर डिस्क्रिप्शन आपने बताना। अगर नहीं करते तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे। फिर आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन ए मेंबर वर्कर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन या पार्टिसिपेट एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। अगर आपको कोई मेंबर या वर्कर हो किसी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी में तो आप तो उसकी जानकारी दोगे। यस करोगे तो आपको उसका नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का बताना है, पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या थी वो बताओगे, पीरियड ऑफ मेंबरशिप क्या था और नेचर ऑफ पॉलिटिक्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या थी और ऑफिस अगर आप बताना चाहते हो तो वो भी बता दोगे।
फिर यहाँ पे अगर आपने नहीं हो कोई पार्टी से जुड़े हुए तो नो पे क्लिक कर देना और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो अभी जो आपने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर किया है वो आपका शो कर रहा होगा, प्रीव्यू कर रहा होगा। अगर आपने अभी भी एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपकी इन सब पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर दोगे। 10th 12th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। ये ध्यान देना अगर नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो दोबारा चेंज नहीं कर सकते, तो ध्यान से चेक करके ही नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल टू बी अपलोड करना होगा, ये ध्यान देना। अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा जो जेपीजी ओनली फाइल साइज। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो होगा वो 10 से 70 केबी के बीच होना चाहिए। अदर आर बिटवीन 100 से 300 केबी के बीच होना चाहिए। एप्लीकेट विथ एलिजिबल बल्क फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट एंड सिग्नेचर विल बी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये ध्यान देना। जो अगर ब्लर फोटोग्राफ हुई है डॉक्यूमेंट एंड सिग्नेचर अगर आपका सही नहीं हुआ तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया, तो ध्यान से अपलोड करना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चूज फाइल करके अपलोड के क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको शो कर रहेगा। इसी तरह सिग्नेचर आपने अपलोड करना है, ये शो करेगा। आधार कार्ड आपने अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने अपलोड करनी है। 10th का सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। 12th बोर्ड का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आई डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट डिटेल आपको शो कर रही होगी जहाँ आपने पे करना है। आपने देख सकते हो बैंक अकाउंट नंबर जो नैनी एरोस्पेस लिमिटेड है, बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ब्रांच नेम एसएमई ब्रांच नैनी है और बैंक अकाउंट नंबर आपका ये है और IFSC कोड आपका ये है। इसके आपने पे करना। मेरे केस में मुझे 200 पे कर रहा होगा, अगर आपने कुछ और सेलेक्ट किया होगा तो आपके केस में अलग शो कर रहा होगा। इतना अमाउंट आपने पे करना है, ये ध्यान देना। एक बार जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो आपका रिफंड नहीं किया जाएगा एनी सर्कमस्टांसेस में। फिर जब आप पेमेंट कर लोगे तो आपको एक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर आएगा, वहाँ पे आपने उसका नंबर ये ऐड कर दोगे। डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन आपने पेमेंट की थी वो बताओगे और आपने अपलोड भी करना है रिसिप्ट। चूज फाइल करके अपलोड कर लोगे। फिर फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, उसको नोट करके रख लेना, वो फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि नैनी एरोस्पेस रिक्वायरमेंट का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।